औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल खलाइक़ अजमईन मुहम्मद व अला इतरतिहिल अक़दसीन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा फ़लौ शाअ लहदाकुम अजमईन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। बावाज़ बुलंद सलावत पेश दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। ज़ुहूर बुन्नूर इमाम ज़मान में ताजील के लिए इससे भी एक बुलंदतर सलावत भेज दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। मोमिन करम सिलसिला गुफ्तगू मारिफत इमाम ज़मान दर शरह ज़ियारत आले यासीन में जारी था और गुज़िश्ता जलसे में गुज़िश्ता मजलिस में मैंने आपकी खिदमत में ज़ियारत आले यासीन के इस जुमले की मुख्तसर शरह बयान की थी कि हम इमाम ज़मान को जब सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि व दलील इरादते। इस ज़माने में अल्लाह की हुज्जत और उसके इरादे की दलील तुझ पर हमारा सलाम। तो इस ज़माने में खुदा की हुज्जत और उसके इरादे की दलील तुझ पर हमारा सलाम। और मैंने अर्ज़ ये की थी आपकी खिदमत में एक बात कि हुज्जत से मुराद है दलील और बुरहान। हुज्जत दलील और बुरहान को कहते हैं। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह की दो तरह की हुज्जतें हैं, एक बातनी है एक ज़ाहिरी है। जो बातनी और छुपी हुई खुदा की हुज्जत है वो इंसान की अक्ल है, जो ज़ाहिरी हुज्जत है वो आले मोहम्मद के इमाम अंबिया और रसूल है। लिहाजा मैंने आपकी खिदमत में इस गुफ्तगू के इस बहस के झैल में ये बात भी अर्ज़ की थी कि ज़माने में हर ज़माने में खुदा की हुज्जत का वजूद होना ज़रूरी है। खुदा की हुज्जत का वजूद होना ज़रूरी है इसलिए कि उसकी दो वजूहात हैं। एक ये कि अल्लाह सुब्हान व तआला की मखलूक को हमेशा हिदायत की ज़रूरत है। लिहाजा क्योंकि इंसानियत आदमियत बशरियत हिदायत की मोहताज है और अल्लाह ने फरमाया है कि इन्ना अलैना लल हुदा, हिदायत हमारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि हिदायत करना अल्लाह के ज़िम्मे है तो हादी अता करना भी अल्लाह के ज़िम्मे है। हिदायत अल्लाह करेगा, हादी भी अल्लाह अता फरमाएगा। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नमा अंत मुनज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद। ए हबीब आप उम्मत मुस्तफ़ा के मुनज़िर हैं और हमने हर उम्मत के लिए हर कौम के लिए एक हादी मुकर्रर किया है। इमाम ज़मान फरमाते हैं ये जो हर कौम का हादी है इससे मुराद हर ज़माने का इमाम है जिसे खुदा हिदायत के लिए मुकर्रर करता है। अब देखिए कि हिदायत के लिए इमाम की ज़रूरत क्यों है और ये दलील हमारी किस तरह से इंतहाई मुस्तहकम है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक शागिर्द हैं जिनका नाम है हिशाम इब्न हकम और ये इल्मुल कलाम के माहिर हैं। अकायद असन अशरिया अकायद शिया में इमाम के शागिर्द हैं, बड़े माहिर हैं और इमाम सादिक के तरबियत करदा मुनाजिर हैं। उस दौर में ये मुनाजरे किया करते थे उन लोगों के साथ कि जो इमामत के विलायत के और मकतब तशय्यो के मकतब अहले बैत के मुवफ़्फ़िक़ नहीं थे बल्कि मुखालिफ थे। हिशाम एक मरतबा बसरा गए और बसरा में एक आलिम मोतज़ली फ़िरके से जिसका नाम है अम्र इब्न उबैद मोतज़ली, बहुत बड़ा आलिम है मोतज़लिया का। तो बसरा की मस्जिद में जब हिशाम गए तो देखा अम्र इब्न उबैद लोगों को ये बता रहा है कि ज़माने में किसी इमाम की हादी की ज़रूरत नहीं है, ये ज़माना हादी की ज़रूरत के बग़ैर भी चलेगा। लिहाजा शियों का ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, हक नहीं है बल्कि गलत और बातिल है। तो हिशाम इसके पास गए और कहने लगे मेरे तुमसे कुछ सवाल हैं, मुझे उन सवालों के जवाब दो। का पूछो क्या सवाल है। हिशाम ने कहा ये बताओ तुम्हारी आंखें हैं? आंखें कहा हैं। क्या करते हो? कहा इन आंखों से मैं देखता हूँ।
कहा तुम्हारे कान हैं? कहा हैं। क्या करते हो? इन कानों से मैं सुनता हूँ। जुबान है? क्या करते हो? इस जुबान से मैं कलाम करता हूँ, बोलता हूँ। कहा हाथ हैं तुम्हारे? कहा हैं। क्या करते हो? पकड़ता हूँ, उठाता हूँ, रखता हूँ, हाथ से मुख्तलिफ काम करता हूँ। कहा कदम है? पाँव है? कहा हैं। क्या करते हो? कदम से मैं चलता हूँ और कदम से मैं मुख्तलिफ काम करता हूँ। हिशाम ने कहा मुझे ये बताओ, अक्ल है तुम्हारे अंदर? दिल है, जहन है, फिक्र है, अक्ल है? कहा कि हाँ है। कहा अक्ल से क्या करते हो? कहा अक्ल से मैं अपनी आंखों, कानों और अपनी जुबान और हाथ पाँव को कंट्रोल करता हूँ। अक्ल मेरे हाथ पाँव की और मेरे जिस्म के आज़ा की रहनुमाई करती है। ये अक्ल मुझे बताती है कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या दुरुस्त है, क्या ना दुरुस्त है। ये अक्ल मेरे वजूद के अंदर मेरी रहनुमा और रहबर है। हिशाम ने कहा यहाँ तुझे समझना आई, खुदा ने तेरे 6 फुट के लाशे को बगैर इमाम के नहीं छोड़ा, कायनात को इमाम के बगैर छोड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ने हर इंसान के बदन के अंदर एक इमाम और हुज्जत को रखा है। अक्ल इंसानी इंसान की इमाम है। अक्ल इंसानी इंसान के वजूद में अल्लाह की हुज्जत है, क्योंकि अक्ल अगर सालिम हो तो अक्ल इंसान को सही और गलत की पहचान बताती है। अक्ल इंसान के लिए दुरुस्त और नादुरुस्त के दरमियान तफरीक करती है। अक्ल इंसान को बताती है कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं है। लिहाजा अक्ल जमाने में इंसान के बदन में खुदा की तरफ से एक हुज्जत है। इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोगों को मुखातिब किया और उनकी जब बेवकूफ़ाना हरकतों और सवालात की तरफ खुदा ने मुतवज्जे किया लोगों को और कहा अफला ताक़िलून, कि कैसे अजब सवाल और हरकतें करते हो, क्या तुम में अक्ल नहीं है? यानी अगर इंसान आकिल हो, उसकी अक्ल सालिम हो, तो उसकी अक्ल ही उसके वजूद के अंदर रहनुमाई करती है। मिसाल के तौर पर असहाबे रसूल में अबू ज़र वो शख्सियत हैं जिन्होंने रसूल अल्लाह के आने से पहले भी किसी बुत की कभी परस्तिश नहीं की, किसी बुत की कभी परस्तिश नहीं की। हालांकि अबू ज़र गफ्फारी का कबीला बुत परस्त था, लेकिन अबू ज़र ने जब बुतों की परस्तिश नहीं की और अबू ज़र से पूछा गया कि अबू ज़र तुमने बुतों की परस्तिश क्यों न की? अबू ज़र ने कहा मेरी अक्ल नहीं मानती कि एक बुत को अपने हाथों से तराशूं और फिर उसके सामने सजदा रेज हो जाओ। अक्ल इंसान की रहबर है। लिहाजा हादी और रहबर अगर इंसान एक छोटे से बदन में रखता है और एक बदन को हादी और रहबर के बगैर इन अल्लाह नहीं छोड़ता, तो ये नामुमकिन है कि कायनात को रहबर और हादी के बगैर छोड़ दे। लिहाजा एक बात यह कि हर जमाने में खुदा की हुज्जत का वजूद रहेगा। दूसरी बात यह है हर जमाने में खुदा की हुज्जत का वजूद इसलिए रहेगा क्योंकि हर जमाने में एक वास्ते फैज की जरूरत है जो खुदा से रिस्क और बंदों के लिए नेमात को ले और बंदों में तकसीम करे। इसकी दलील क्या है? इसकी दलील इन्ना अंज़लना का सूरा है। इन्ना अंज़लना का सूरा है। शिया सुन्नी का एतकाद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर साल माह मुबारक रमज़ान में आखिरी अशरे की ताक रातों में एक रात रखी है जिस रात को शब कद्र कहा जाता है। हर कोई मानता है ना, ये कोई इख्तलाफी बात तो नहीं है। हाँ, ये इख्तलाफ है, हम कहते हैं कि वो 19, 21 और 23 में से कोई एक रात है। अहले सुन्नत के बरादरान कहते हैं नहीं, वो 27 माह मुबारक रमज़ान की रात है। लेकिन वो भी एतकाद रखते हैं कि एक रात है माह मुबारक रमज़ान में, वो रात शब कद्र है, वो रात लैलतुल क़द्र है। और उसकी अज़मत ये है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि उस रात की अज़मत ये है कि अल्लाह उसमें हर मौजूद की, हर मखलूक की तकदीर का फैसला करता है। याद शब कद्र है, और शब कद्र के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। और कहा क्या होता है? लैलतुल क़द्र में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। ये 3 लफ्ज़ आपने याद रखने हैं, अपने अज़ान में रखेंगे, अगली गुफ्तगू समझ आएगी। तनज़्ज़लुल मलाइका,
मलाइका पहला लफ्ज, वर्रूह रूह, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अम्र तीसरा लफ्ज है। मलाइका, रूह और अम्र, ये तीनों याद रहे। मलाइका नाजिल होते हैं, रूहुल कुदस के साथ नाजिल होते हैं, अम्र इलाही लेकर नाजिल होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कहाँ नाजिल होते हैं? नाजिल तो हो रहे हैं ना, जमीन पर आ रहे हैं। क्या खाना काबा में नाजिल होते हैं? क्या बैतुल्लाह में नाजिल होते हैं? मस्जिद नबवी में आते हैं, मस्जिद अक्सा में आते हैं, मस्जिद कूफा में आते हैं, इमाम हुसैन के हरम में आते हैं, या खुदा के किसी बंदे पर ये मलाइका नाजिल होते हैं? अब यहाँ पे कोई सवाल कर सकता है कि ये अजीब बात है, मलाइका का नुज़ूल अंबिया पर होता है, अंबिया के सिवा मलाइका किस पे नाजिल होंगे? ये कुरान से लाइल्मी का नतीजा है। कुरान से लाइल्मी का नतीजा है। कुरान में अल्लाह ने बयान किया है कि मलाइका मेरे मासूम अंबिया और हुज्जतों के अलावा गैर मासूम बंदों पर भी नाजिल हो सकते हैं। कहा कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़ल अलैहिमुल मलाइका, जिन लोगों ने भी कहा कि अल्लाह हमारा रब है, खुदा की रबूबियत का इकरार किया और फिर उसके बाद सुम्मा इस्तक़ामू, रबूबियत खुदा पर इस्तिकामत दिखाई, अल्लाह की इस रबूबियत के इकरार से मुनकिर नहीं हुए, इस इकरार के ऊपर इस्तिकामत दिखाने का नतीजा यह होता है कि ऐसे गैर मासूम बंदों पर भी फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर रूह, हम कह रहे हैं मलाइका नाजिल होते हैं और बंदों पर नाजिल होते हैं, गैर मासूम पर भी नाजिल हो सकते हैं। तो लिहाजा अंबिया के सिवा भी मलाइका का नुज़ूल साबित है। हजरत मरियम के लिए मलाइका आए, हजरत मरियम के साथ मलाइका ने कलाम किया, खुशखबरी दी, हजरत ईसा की खुशखबरी दी और कहा कि या मरियम इन्नल्लाह इस्तफ़ाके व तहरके, ए मरियम तुम्हें खुदा ने पसंदीदा किया, चुना और तुम्हारी तहारत की। सवाल ये पैदा होता है, मरियम कोई खुदा की नबी थी? मरियम खुदा की वली थी? क्या मरियम हुज्जत इलाही थी? क्या मरियम सलामुल्लाह अलैहा इमाम मासूम थी? नहीं। अरे जब मरियम जैसी गैर नबी हस्ती पर मलाइका नाजिल हो सकते हैं तो अली जैसे हक के इमाम पर भी नाजिल हो सकते हैं। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली। तो मलाइका बंदों पर नाजिल होते हैं। दलील क्या है? दलील क्या है? दलील सूरह मुबारक नहल की दूसरी आयत है, कुरान का 16वां सूरा दूसरी आयत। देखिए मैंने कहा था 3 लफ्ज आपने याद रखने हैं, मलाइका, रूह और अम्र। शब कद्र में क्या होता है? तनज़्ज़लुल मलाइका वर रूह बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। मलाइका आते हैं, रूहुल कुदस आता है, अम्र इलाही को लेकर आते हैं। अब देखें ये तीनों चीजें अल्लाह ने सूरह मुबारक नहल की दूसरी आयत में बयान की। अल्लाह ने कहा युनज़्ज़लुल मलाइकतु बिर्रूह, युनज़्ज़लुल मलाइकतु बिर्रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादे। कहा कि मलाइका रूहुल कुदस के साथ अम्र इलाही से नाजिल होते हैं, पहाड़ों जंगलों बयाबानों पर नहीं, जिस पर खुदा चाहता है उस बंदे पर नाजिल होते हैं। या खुदा जिस बंदे पर चाहता है उस पर नाजिल होते हैं। अच्छा ये बंदा कौन है? ये बंदा कौन है? अम्र का लफ्ज हमें बताएगा कि बंदा कौन है। कुरान क्या कह रहे हैं कि मलाइका और रूह नाजिल होते हैं बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, अम्र इलाही लेकर किसी बंदे पर नाजिल होते हैं। अरे बाबा इसलिए तो जिस पर अम्र इलाही नाजिल हो उसी को हम उलिल अम्र कहते हैं। उलिल अम्र वो है जो साहिब अम्र है। उसके बाद आके क्या होते हैं? मलाइका नाजिल होते हैं। अच्छा हमारे अहले सुन्नत के बरादरान का अकीदा है कि जो अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये इसमें उलिल अम्र से मुराद जमाने का हाकिम है। यानी यजीद अपने दौर का उलिल अम्र था, यजीद अपने दौर का उलिल अम्र था। अच्छा अगर उलिल अम्र आज है तो मुझे ये बताएं, फरिश्ते उलिल अम्र पर आते हैं तो फरिश्ते किस पे आते हैं? शहबाज शरीफ पे आते हैं, इमरान खान पे आते हैं, उर्दुगान पे आते हैं, जुलानी पे आते हैं, बिन सलमान पे आते हैं? नहीं। इसका मतलब ये है कि उलिल अम्र जमाने का हाकिम नहीं है, उलिल अम्र जमाने का इमाम है।
उलिल अम्र की तशखीस कैसे होगी? देखिए ये जो आयत है, तवज्जो रहे, का अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तीन इताअतें आ गई, तीन इताअतें, अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, उलिल अम्र की इताअत। अब अल्लाह वाज़े है, रसूल वाज़े है, उलिल अम्र वाज़े नहीं है। अब आए इन तीनों इताअतों के साथ हम कुरान में तीन विलायतें ढूंढते हैं। हमें तीन इताअतें मिल गई, अल्लाह वाजिबुल इताअत, रसूल वाजिबुल इताअत, उलिल अम्र भी वाजिबुल इताअत। अब अल्लाह ने तीन इताअतों के साथ तीन विलायतें बयान की, कहा कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह वर रसूल वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमुनस सलाता व युतूनस ज़काता व हुम राकिऊन, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो वली है जो नमाज पढ़ता है, हालत रकू में ज़कात देता है। तो तीन इताअतें हो गई, तीन विलायतें हो गई, इताअत अल्लाह की, विलायत अल्लाह की, इताअत रसूल की, विलायत रसूल की। अरे इताअत उलिल अम्र की, विलायत अली इब्ने अबी तालिब की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इताअत उलिल अम्र की, विलायत अली इब्ने अबी तालिब की। अगर अली उलिल अम्र है, जो कि है, इसका मतलब ये है रसूल के बाद शबे कद्र में जमीन पर खुदा का खलीफा समझकर जिस पर फरिश्ते नाजिल हुए वो अली है। अभी इसलिए तो हम कहते हैं सकीफा का खलीफा जो होता है होता रहे, जमीन पर अल्लाह का खलीफा मेरा अली है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जमीन पर सकीफा खलीफा जो होता है होता रहे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, जो मानते हैं वो मानते रहे। अरे हमें सकीफा के खलीफा का पहचान न बताओ, हमें सकीफा के खलीफा की जरूरत ही नहीं है, हमें सकीफा के खलीफा की तलाश ही नहीं है। हमने खलीफा सकीफा से नहीं, गदीर से उस वक्त लिया है जब मोहम्मद ने शबे कद्र होते हुए, साहिब शबे कद्र होते हुए बताया है, मन कुंत मौला फहाजा अलियन मौला। कहा जिस तरह शबे कद्र में मोहम्मद पर फरिश्ते नाजिल होंगे, मोहम्मद के बाद अली पर नाजिल होंगे। या अली, इसीलिए सुनिए, मैंने कहा कि वास्ते फैज की जरूरत है। शबे कद्र में फरिश्ते नाजिल होंगे तो मखलूक का रिस्क आसमान से जमीन पर आएगा, लोगों की औलाद के फैसले होंगे, लोगों के जानो माल के फैसले होंगे, एक एक छोटी छोटी इकाई के फैसले होंगे। इसलिए आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा साहिब शब कद्र मेरा जमाने का वो इमाम है जो इज़्न इलाही जमीन की नहीं, इंसानों की नहीं, कायनात की जिस इकाई को चाहे तो बढ़ाता जाए, चाहे तो घटाता जाए। हमारा जमाने का इमाम है। उलिल अम्र फासिक फाजिर नहीं है, उलिल अम्र वो हैं जो ततहीर की चादर में ज़हरा के साए में पले हैं। उलिल अम्र अली इब्न अबी तालिब है। अब सुनिए, अल्लाह ने कहा अम्र इलाही से तकसीम होता है क्या? रिस्क, जान, माल, आल, औलाद, जो कुछ भी तकसीम होता है, किससे तकसीम होता है? अम्र इलाही से तकसीम होता है। अम्र इलाही किसके पास है? अल्लाह के उलिल अम्र के पास है, उलिल अम्र के पास है। अब सुनिए, कुरान में अल्लाह ने यहूद के एतराज को बयान किया। यहूद कहते थे क़ालतिल यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूद कहते थे खुदा का जो हाथ है वो बंधा हुआ है। अल्लाह बंदों में फक्र देता है, गरीबी देता है, रिस्क नहीं देता। खुदा के बंदे क्या हैं? गरीब हैं, इसलिए खुदा का हाथ बंधा हुआ है। खुदा माअज़ल्लाह कंजूस है। अल्लाह ने क्या कहा? गुल्लत ऐदीहिम वल्लुइनु बिमा क़ालू, का इनके हाथ टूट जाए और जो गुस्ताखी इन्होंने खुदा की बारगाह में की है उसकी वजह से इन पर खुदा की लानत हो। क्या कहा? बल यदाहु मसबूततान युनफिकु कैफ़ा यशा, कहा कि मुझ खुदा के हाथ खुले हुए हैं, मैं जैसे चाहूं खर्च करता रहूं। मैंने अमीर कायनात से पूछा, और ये हदीस तौहीद में, किताब तौहीद में शेख सदूक ने नकल की। मैंने कहा ये खुदा का खुला हुआ हाथ कौन है? अमीर कायनात ने कहा अना यदुल्लाहिल मबसूता अला इबादिही बिर्रहमति वल मग़फ़िरा। ए लोगों सुनो, खुदा का वो हाथ जिससे खुदा जमीन पे मग़फ़िरत और रहमत की बारिश करता है कोई और नहीं है, अली इब्ने अबी तालिब है।
तो अगर किसी को रहमत चाहिए हो वो अली के दर पे आए, किसी को मगफिरत चाहिए हो तो अली के दर पे आए, किसी ने गुनाह बख्शवाने हो अली के दर पे आए, अरे किसी ने रहमतुल्लाह कहलवाना हो अली के दर पे आए। जो अली के दर पे आएगा वो रहमतुल्लाह होगा, जो छोड़ के किसी और के दर पे जाए रहमतुल्लाह नहीं लानतुल्लाह होगा। फैज़ इलाही का वास्ता जरूरी है। या तो आप शब कद्र के मुनकिर हो जाएं, क्या शब कद्र नहीं है? शब कद्र रसूल के दौर में थी। आज मुसलमान शब कद्र में मुसल्ले बिछा के लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, साहिब शब कद्र का पता ही नहीं है? लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, हजार हजार दानों की तस्बीहां फेरते जाते हैं। बाबा बुल्ले शाह ने इन्हीं लोगों के लिए कहा था, तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया। तस्बीह फिरी थे की करना तस्बीह फड़ के, बस राती जागण शेख सदावन, राती जागण कुत्ते। हाँ, खुदा की कसम मेरे मौला के विलायत के बगैर जो लोग नमाजें पढ़ते हैं, सारी रात को जागते हैं, उनका जागना जानवरों के जागने के बराबर है। खाम खा में अपनी आंखों को थका रहे हैं। अकल के अंधो, इबादत की तुम्हें फिक्र है, जिसके विलायत के बगैर इबादत अधूरी है, उस अली की मारिफत हासिल करो। जमाने के अपने इमाम को पहचानो। अच्छा जी, शब कद्र है, रसूल के दौर में थी, रसूल के बाद किसके लिए थी? अली के लिए थी, अली के दौर में थी। आज है शब कद्र? है ना जी? सारे मानते शब कद्र है। अल्लाह की कसम, अगर हर किसी का अकीदा है कि शब कद्र है, इसका मतलब है पर्दे में बैठा साहिब शब कद्र भी है। वगरना मुनकिर हो जाओ मलाइका नाजिल नहीं होते, मुनकिर हो जाओ रूहुल कुदस नाजिल नहीं होते, मुनकिर हो जाओ अम्र इलाही के साथ नाजिल नहीं होते। नहीं तो मानो अली का बेटा अली की जुल्फ़िकार और दस्तार को अपने सर पर सजा के अली की तरह यदुल्लाही हाथों से मखलूक के रिज़्क़ को बढ़ाता भी है, घटाता भी है। या शब कद्र दलील है मेरे इमाम के वजूद पर। शब कद्र ये बताती है कि तुम्हारी मुक़द्दरात के फैसले आसमान से खुदा नाजिल करेगा, जमीन पर ताईद उसकी हुज्जत फातिमा का महदी करेगा। इसलिए हम शबाए कद्र में अपने वक्त के इमाम की तरफ मुतवज्जे होते हैं। इसलिए हम शबाए कद्र में वक्त के इमाम से मुतवस्सिल होते हैं। मैंने कहा शब कद्र में मलाइका नाजिल होते हैं, मलाइका नाजिल होते हैं, वक्त के इमाम पर नाजिल होते हैं। अरे जिस पर नाजिल नहीं होते उसके लिए शब कद्र पोशीदा है। वो जाके माह मुबारक रमज़ान की ताक रातों में ढूंढता है, कभी 19 में, कभी 21 में, कभी 23 में, कभी 27 में। इमाम बाकिर फरमाते शब कद्र दूसरों के लिए पोशीदा है, हमारे लिए पोशीदा नहीं है। मैंने कहा मौला क्यों पोशीदा नहीं है? कहा ये शब हम पर कैसे पोशीदा हो? ये वो शब है जिसमें फरिश्ते हमारा तवाफ करते हैं। मैं कहूं मौला क्यों ना तवाफ करें? मुसलमान काबे का तवाफ करेंगे, मौलूद काबा के बेटे का तवाफ फरिश्ते करेंगे। शबे कद्र दलील है, ना काबिल तरदीद दलील है जमाने में खुदा की हुज्जत की। इसलिए इमाम सादिक ने फरमाया अगर इमामत के मुनकरों से मुनाजरा करना हो तो सूरह कद्र से करो, वरना आज मुसलमान बताएं, कोई बता दे। अल्लाह की कसम फ़कत शिया असना अशरी का इफ्तिखार है, वो बता सकता है कि साहिब शब कद्र कौन है। हम उनसे पूछते हैं बाबा अल्लाह के रसूल ने कहा था कि हम के जो मरा इस हाल में मरा कि उसे ज़माने के इमाम की मारिफत नहीं है। बाबा ये बताओ तुम्हारे ज़माने का इमाम कौन है? कौन है बताओ, कौन है? बल्कि तुम ये तो बताओ अल्लाह के रसूल ने जो कहा था कि मेरे 12 खलीफे होंगे, मेरे 12 खुलफा होंगे, मेरे खुलफा की तादाद नुकबाए बनी इसराइल की तरह होगी। तुम ये तो बताओ तुम्हारे 12 खलीफे कौन हैं?
अच्छा चलो हम तो पहलों तीन को भी नहीं मानते, तुम मान लो, अली को मान लो चौथा, उसके बाद इमाम मुश्तबा को मान लो पांचवा, छठा तो वो है जिसके बाद तुम्हारे खुलफा भी कहते हैं, तुम्हारे उलमा भी कहते हैं कि आने के बाद इमाम मुश्तबा के, हाकिम शाम के आने के बाद खिलाफत खत्म हो गई, मलूकियत शुरू हो गई। उससे तो तुम्हारे उलमा भी नहीं मानते, उसके बारे में तो आपके भी उलमा कहते हैं, उसके बारे में कफ़े लिसान का अकीदा रखो। अच्छा उसे भी मान लो तो उसके बाद क्या तुम्हारा खलीफा वो है जो औलादे रसूल का कातिल है? खलीफा तो रसूल ढूंढ रहे हैं ना। रसूल ने कहा 12 खुलफा हैं, 12 के 12 कुरैश में से होंगे। रसूल ने यह नहीं कहा सकीफा के खलीफा है, रसूल ने कहा मोहम्मद के खलीफा है। पैगंबर ने कहा मोहम्मद के खलीफा हैं। अब सुनते चले जाइए। देखिए अल्लाह ने ये कल खिलाफत इलाहिया में जिक्र करूंगा। देखिए अल्लाह ने कुरान में 2 बंदों को अपना खलीफा कहा। अल्लाह ने आदम को कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम को मैं खलीफा बना रहा हूँ। अल्लाह ने दाऊद को कहा या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़, ए दाऊद हमने आपको खलीफा बनाया। अब दाऊद अल्लाह का खलीफा, दाऊद का खलीफा कौन? सुलेमान। सुलेमान को किसने बनाया? लोगों ने, दाऊद ने बनाया। नबी खुदा का खलीफा है, मूसा भी खुदा का खलीफा है। मूसा ने अपने बाद हारून से कहा ए हारून वखलुफ़ फ़ी कौमी, का हारून मेरी कौम में तुम मेरे खलीफा बनो। यानी कि बनी इसराइल में मूसा का खलीफा भी खुद मूसा ने बनाया, लोगों ने नहीं बनाया। अरे भाई यही तो हम कहते हैं, तुम्हारी अक्ल खुदा जाने कहाँ गई है कि दाऊद और मूसा जैसे अंबिया के खलीफा वो खुद बनाए, मोहम्मद का खलीफा भी सकीफा नहीं मुस्तफ़ा बनाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। इसलिए हम इमाम ज़मान को खुदा की हुज्जत तस्लीम करते हैं, क्योंकि इमाम ज़मान साहिब शब कद्र हैं। वगरना अगर आपके पास कोई है तो जाएं ढूंढ के लाएं, लेकिन उसका दावा ये हो कि शब कद्र में जिब्राइल मुझ पे नाजिल होता है। हाँ, अरे जिब्राइल उस पे नाजिल होता है जिसके जद का दर्जी बन के ज़हरा के दर पे आया था। जिब्रील उस पे नाजिल होता है जिसके जद ने जिब्राइल को खुदा की तस्बीह सिखाई थी। जिब्रील उसके दर पे नाजिल होता है जिसके जद का झूला जिब्राइल ने झुलाया था। जाओ किसी को ढूंढ के लाओ। ये इमामत के मुनकरान के लिए कयामत तक रहने वाली नाकाबिल तरदीद दलील है। अगर तुम्हें जमाने का इमाम नहीं मिलता तो जाओ शब कद्र के मुनकिर हो जाओ। नहीं, बल्कि वो कहेंगे शब कद्र है तो ये लम्हा फिक्रिया है और उस इंसान के लिए कि वो ये बताए शब कद्र में साहिब शब कद्र कौन है। बस अजीजों, हुज्जतुल्लाह इमाम। अब सुनिए दलील इरादत। मौला ने कहा कि जब इमाम को सलाम किया गया तो कहा गया कि इमाम ज़मान अल्लाह के इरादे की दलील है, अल्लाह के इरादे की दलील है। अब ये अजब बात है, इसका माना क्या है? इसका माना क्या? देखिए अल्लाह का इरादा क्या है। अल्लाह का इरादा ये कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहु कुन फ़यकुन। खुदा का अम्र और इरादा ये है जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो वो कहता है कुन और वो चीज़ हो जाती है। एक अल्लाह का इरादा है और एक इंसान का इरादा है। तवज्जो है? मिलके एक बुलंदतर सलावत पेश दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह का इरादा है और एक इंसान का इरादा है। अल्लाह ने इंसान को मजबूर खल्क नहीं किया, अल्लाह ने इंसान को इरादे के साथ खल्क किया। क्या दलील है? कुरान की सूरह मुबारक है, दहर दलील है। ताकि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, का हमने इंसान को राह दिखा दी है, हमने इंसान की हिदायत कर दी है। इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, चाहे तो इंसान उस राह को चुन के शुक्रगुजार बन जाए, चाहे तो उस राह को छोड़कर इंसान नाशुक्रा बन जाए। अब ये आयत का उस्लूब ये बताता है कि हिदायत करना अल्लाह का काम है, मानना या रद्द करना वो इंसान की मर्जी है। भाई जुमला बदलूं, अली को मौला बनाना मोहम्मद का काम है, कबूल करना मोमिन का काम है, रद्द करना मुनाफिक का काम है।
इंसान साहिब इरादा है, अल्लाह भी साहिब इरादा है। लेकिन देखिए अल्लाह ने अपने कुछ बंदों की शान बनाई, शान बताई, कहा कि कौन बंदे हैं। सूरह मुबारक के दहर में फिर चले, अल्लाह ने कहा वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कहा कि ये वो बंदे हैं जिनकी कुछ ख्वाहिश ही नहीं है सिवाय उसके जो अल्लाह की ख्वाहिश है, जिनकी कोई मशीयत ही नहीं है, जिनका कोई अपना इरादा ही नहीं है, जिनकी अपनी कोई सोच ही नहीं है। इनका इरादा अल्लाह का इरादा है, अल्लाह का इरादा इनका इरादा है। अल्लाह चाहे तो ये चाहते हैं, ये चाहे तो अल्लाह चाहता है, यानी अल्लाह राजी हो तो ये राजी होते हैं, ये राजी हो तो अल्लाह राजी होता है। मैंने रसूल अल्लाह से पूछा, ख़ैर रसूल खुदा बताइए किसकी रजा में अल्लाह राजी है और किसके साथ अल्लाह राजी हो तो वो राजी है। पैगंबर ने अपनी दुख्तर की तरफ इशारा किया, आपने कहा या फातिमा तो इन अल्लाह यरज़ा लिरज़ा के व यग़ज़ब लिग़ज़ब के, ए ज़हरा जिससे तू राजी उससे अल्लाह राजी, जिस पे तू गज़बनाक उस पे अल्लाह गज़बनाक। तो पता चला जिससे ज़हरा राजी होगी वही रज़ी अल्लाह कहलाएगा। या अली, जिससे ज़हरा राजी होगी, जिसने कहलाना है राजी अल्लाह, आके बतूल को राजी करे। क्यों? क्योंकि बतूल की मशीयत अल्लाह की मशीयत है, बतूल का इरादा ही नहीं है, ज़हरा चाहती ही नहीं है कुछ सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। इसलिए इमाम फरमाते हैं कुलूबना उय्यतुल मशीयत अल्लाह, कहा कि हमारे दिल अल्लाह की मशीयत का ज़र्फ है। इज़ा शाअ शअना, जब अल्लाह इरादा करता है उस वक्त हम इरादा करते हैं। जब अल्लाह इरादा करता है कि नबी की दोष पर हुसैन आए तो हुसैन को मोहम्मद दोष पर बिठा लेते हैं। जब अल्लाह इरादा करता है कि सजदे में हुसैन के, सजदे में रसूल के हुसैन सवार हो तो मोहम्मद सवार कर लेते हैं। जब अल्लाह इरादा करता है चांद दो टुकड़े हो जाए तो मोहम्मद चांद को शक्ल कमर कर देते हैं। जब अल्लाह इरादा करता है सूरज डूबा पलट के आए तो अली उसको पलटा देते हैं। जब अल्लाह चाहता है किसी को मौला बनाए तो मोहम्मद हाथ उठा के बना देते हैं। या अली क़ुलूबना उय्यतुल मशीयतिल्लाह, अजीजो अल्लाह जब चाहता है हुर को मुआफ करे तो हुसैन उसे मुआफ करते हैं। यह है मशीयत इलाही, यह है इरादा इलाही। इमाम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता, रसूल अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। इसलिए तो जब पैगंबर ने लोगों की खिड़कियां बंद कराई थी, दर दरवाजे बंद कराए थे मस्जिद के, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, अली का दर खुला छोड़ दिया, हमारे दरवाजे बंद कर दिए। पैगंबर ने कहा तुम्हें इतना समझ ना आई, ना मैंने अपनी मर्जी से अली के दर को बंद किया, ना मैंने अपनी मर्जी से तुम्हारे दरों को खुला किया, ना अली के दर को खुला किया, ना अपनी मर्जी से अली के दर को खुला किया, ना तुम्हारे दरों को बंद किया। तुम्हारे दरों को बंद भी अल्लाह ने कराया, अली के दर को भी अल्लाह ने खुलवाया। या अली, रसूल अल्लाह की कोई मशीयत नहीं है। रसूल अल्लाह, सुनिएगा बस आखिरी जुमला, मैं आप साहब को बहुत मोहतरम है, वाजिबुल एहतराम है, वक्त दूं। देखिए रसूल की अपनी मशीयत नहीं है, इसलिए तो अल्लाह कहता है, क्या कहता है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन्हु इल्ला वह्युन यूहा, रसूल अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं है, खुदा वही पहले करता है, मेरा हबीब बाद में बोलता है। रसूल का अपना इरादा ही नहीं है, इसलिए तो अल्लाह कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा, अरे हबीब आपने कंकर नहीं फेंके, आपने पत्थर नहीं फेंके, मुझ अल्लाह ने फेंके हैं। अब यही है, रसूल की अपनी मशीयत तो नहीं है, अल्लाह की मशीयत है। रसूल का अपना इरादा तो नहीं है, अल्लाह का इरादा है। इसलिए तो अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह, ए हबीब जो आपके हाथ पर बैत कर रहे हैं वो आपके हाथ पर नहीं अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इन हाथों पर मोहम्मद का नहीं खुद मोहम्मद के खुदा का हाथ है। तो पता चला इन यदुल्लाही हाथों से मोहम्मद जो कुछ करे वो अल्लाह का फेल होगा। इन हाथों से अगर मोहम्मद किसी को दोष पर उठा के बुत तोड़ाए वो भी अल्लाह ने तोड़ाए, किसी को उठा के मौला बनाए तो वो भी अल्लाह ने बनाए। अल्लाह की मशीयत आज इमाम ज़मान के वजूद से ज़ाहिर है।
अल्लाह जब इरादा करेगा कि जमीन पे जुल्म जोर खत्म हो जाए, अदल की हुकूमत कायम हो, तो अल्लाह कायम आले मोहम्मद को इज़्न ज़ुहूर अता करेगा। इमाम ज़मान खुदा के खलीफा और उसकी हुज्जत बनकर जमाने में अल्लाह के इरादे की तकमील बनेंगे। ये बात लोगों को समझ नहीं आती। देखिए इमाम का इरादा अल्लाह के इरादे में किस तरह जम है। बाज लोग कहते हैं बाबा अमीरुल मोमिनीन को पता था कि मस्जिद के अंदर बैठा हुआ है कौन, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम लानतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठा है और अली को कत्ल करेगा। अली फिर भी कत्ल होने के लिए चले गए। ये बात तो अकल के खिलाफ है। कुरान कहता है वला तुहलिकू अनफुसकुम बिअयदीकुम, अपने आप को हलाकत में न डालो। अली ने क्यों खुद को मस्जिद में कातिल के सामने पेश कर दिया? हुसैन जाते थे करबला में जाके हुसैन कत्ल हो जाएंगे और इतनी बड़ी मुसीबत हुसैन इब्ने अली पर वारिद हो जाएगी। हुसैन फिर क्यों चले गए? मैं कहूँगा अकल के अंधो, न तुम्हें हुसैन का पता है, न तुम्हें अली का पता है, न तुम्हें अली के अल्लाह का पता है। इमाम वो है जो अल्लाह के इरादे से चलता है। इमाम तुम्हारी नाकिस अकल के इरादे से नहीं चलता। इमाम अगर चाहे तो अल्लाह की मर्जी से हर कौलो फेल को अंजाम देगा। अल्लाह चाहता है अली मौला बने, अली मौला बनेगा। अल्लाह चाहता है अली शहीद हो जाए, अली शहीद हो जाएगा। अल्लाह चाहता है हुसैन करबला में ज़िबा हो जाए, हुसैन ज़िबा हो जाए। यही वजह है जब भी इमाम सैयद शुहदा ने छोड़ा है मदीना, एक मरतबा गालिबन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए। कहा इब्ने रसूलल्लाह आप जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? करबला। क्यों? वादागाह है। कहा आप जाएंगे यजीद लईन आपको कत्ल कर देगा। कहा मुझे पता है। फिर कहा कि अच्छा आप जा रहे हैं, ठीक है आप जाएं। ये अली की बेटियों को क्यों लेकर जा रहे हैं? ये मुहज़्ज़रात इस्मत को क्यों लेकर चले हैं? आपके साथ यजीद को मुश्किल है ना, ज़ैनब कुबरा के साथ तो यजीद को कोई मुश्किल नहीं है, उम्मे कुलसूम के साथ तो यजीद को कोई मुश्किल नहीं है। आपके ये जो 6 माह का करबला में होगा, जो 8 दिन का अभी नन्हा अली असगर है, इसके साथ तो यजीद को कोई मुश्किल नहीं है। आपसे बैयत तलब कर रहा है ना, आपको कत्ल की धमकियां दे रहा है। ये बीबियों को क्यों लेकर जा रहे हैं? अब सुनिए हुसैन का इरादा अल्लाह के इरादे में किस तरह से जम है। इमाम ने कहा शाह अल्लाह ऐन यरानी कतीला व ऐन यराहुन्ना सबाया। कहा ए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अल्लाह ये चाहता है हुसैन कत्ल हो जाए, ज़ैनब असीर हो जाए। इतना फना है हुसैन अल्लाह के इरादे में। अल्लाह का इरादा है तो वही हुसैन की मर्जी है। इसलिए इमाम सादिक फरमाते इक़रऊ सूरतुल फ़ज्र फ़ी फ़राइज़िकुम व नवाफ़िलकुम फ़इन्नहा सूरतुल हुसैन। का अपने फ़र्ज़ और नवाफिल नमाज़ों में सूरह फ़ज्र को पढ़ा करो, क्योंकि ये फ़ज्र का सूरा हुसैन इब्ने अली का सूरा है। इब्ने उसामा रावी कहने लगे इब्ने रसूलुल्लाह इमाम हुसैन का कैसे सूरा है? इमाम ने कहा तूने पढ़ा नहीं? ये जो खुदा सूरह फ़ज्र के आखिर में कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मरज़िया, ए नफ्स मुतमइन्ना अल्लाह के पास इस हाल में आ कि तू अल्लाह से राज़ी, अल्लाह तुझसे राज़ी। कहा जिसकी रज़ा में हुसैन राज़ी है और जिसकी रज़ा में अल्लाह राज़ी है वो नफ्स मुतमइन्ना हुसैन इब्ने अली है। बस अज़ादारो हुसैन करबला आ गए। करबला से पहले हुसैन ने अपने सफ़ीर को कूफा में भेजा है, लेकिन कूफा वालों ने हुसैन के सफ़ीर को बुलाया भी है, धोखा दे के मज़लूमियत से मारा भी है। असीर कर लिया मुस्लिम को, असीर करके ले गए इब्ने ज़ियाद के दरबार में। एक खुशामदी ने कहा मुस्लिम अमीर को सलाम करो। कहने लगे मैं तुझ पर तेरे अमीर पर लानत भेजता हूँ। मुस्लिम का एक ही अमीर है जो ज़ैनब का वीर है। मुस्लिम हुसैन के सिवा किसी को अमीर नहीं मानता। जब इन्होंने देखा ना कि मुस्लिम अब तस्लीम नहीं हो रहा, आज़ादारों कहा कि मुस्लिम के सर को कलम किया जाए। यकीन जानिए मुस्लिम की शहादत में और मौला हुसैन की शहादत में 3 शबाहतें हैं। 3 शबाहतें।
पहली शबाहत ये है, जिस तरह मुस्लिम प्यासे मारे गए हैं, हुसैन भी प्यासे मारे गए हैं। पानी का कूजा लाया गया जनाब मुस्लिम के सामने, खून होठों से लबों से टपक कर पानी में गिरा। मुस्लिम ने कहा कि मुस्लिम अब तुम्हारा दाना पानी दुनिया में ख़त्म हो गया। हुसैन भी मुस्लिम की तरह प्यासे मारे गए। लेकिन अज़ादारों, इतना दर्द था अपने बाबा की प्यास का सैयद सज्जाद को, करबला के बाद जब भी ठंडा पानी रखा जाता, रो के कहते मैं कैसे ठंडा पानी पीऊं, मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा किया गया है। आए जब 12 मुहर्रम को अपने बाबा को दफन करने, तो इतना पामाल था मजलूम करबला का लाशा। इमाम उठाते बाबा को, बदन के जिस हिस्से को पकड़ते वो बदन से जुदा होके आबिद बीमार के हाथों में आ जाता। बाजू हाथों में आ जाते, कदम हाथों में आ जाते, कमर हाथों में आ जाती। बनु असद के लोगों को कहने लगे, ए बनु असद के लोगों, एक चटाई लाओ, मैं अपने बाबा को चटाई में रखकर दफन करूंगा। चटाई रख के कब्र में दफन किया। कब्र का अपनी हाथ से कतबा लिखा, कहा ये हुसैन इब्ने अली की कब्र है जिसे मुसलमानों ने बहते दरिया के नजदीक प्यासा मारा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।